सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र। आज का हमारा विषय है संपूर्ण कायोत्सर्ग। कायोत्सर्ग हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। हम सब जानते हैं कि आजकल हम सब तनाव में जी रहे हैं। छोटा हो या बड़ा, हर किसी को कोई ना कोई तनाव, और इसी तनाव के कारण हम बीमारियों से ग्रसित होते जा रहे हैं। तो तनाव से मुक्त रहना है तो हमें कायोत्सर्ग का अभ्यास करना पड़ेगा। तनाव रहित जिंदगी जीने के लिए कायोत्सर्ग सबसे उत्तम प्रयोग बताया गया। कायोत्सर्ग का मतलब काया का उत्सर्ग। काया यानी शरीर, उत्सर्ग यानी छोड़ना या त्यागना। तो यहाँ शरीर को छोड़ने से मतलब है शरीर के प्रति ममत्व का त्यागना, आसक्ति को त्यागना। शरीर तो हमारे साथ है, इसको तो हम छोड़ नहीं सकते, लेकिन शरीर के प्रति जो मोह है, ममता है, आसक्ति है, उसको त्याग देना। शरीर में जो कुछ भी हो रहा है उसे अनुभव करना। और जब हम गहरी नींद में होते हैं तो हमारे शरीर में जो भी हरकत होती है हमें पता भी नहीं चलता। पता नहीं चलता शरीर में क्या हो रहा है। तो इसी तरह पूरी तरह से जागरूक रहते हुए शरीर के प्रति भान छूट जाना कायोत्सर्ग कहलाता है। पूरी तरह से हम कायोत्सर्ग की स्थिति में जब चले जाते हैं तो हमें पता नहीं चलता, हमारे शरीर के प्रति भान नहीं रहता, और गहरी कायोत्सर्ग में हम अति आनंद का अनुभव भी करते हैं। तो कायोत्सर्ग का प्रयोग हम संपूर्ण कायोत्सर्ग बीच बीच में करते रहते हैं। तो आज भी हम संपूर्ण कायोत्सर्ग का प्रयोग करेंगे। तो कायोत्सर्ग के लिए तैयार हो जाए। अपने लेटने जितनी जगह बना ले, मेट या दरी बिछाकर लेटने जितनी जगह बना ले। जो लोग बैठकर कायोत्सर्ग करेंगे वो बैठने के लिए पूरी अपनी जगह बना ले, और जो खड़े खड़े कायोत्सर्ग कर सकते हैं वह खड़े खड़े भी कायोत्सर्ग करे। तो सबसे उत्तम कायोत्सर्ग खड़े होकर, मध्यम कायोत्सर्ग बैठकर, और साधारण कायोत्सर्ग जो है वो लेटकर किया जाता है। तो आपको जैसे सुविधा हो उस स्थिति में आप कायोत्सर्ग कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम कायोत्सर्ग का संकल्प करेंगे। खड़े होकर अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाए। दोनों हाथ जोड़ लें। कायोत्सर्ग का संकल्प। तस्य उत्तरीकर्णेन पायच्चित्तकर्णेन विशोहीकर्णेन विशल्लीकर्णेन पावाणं कम्माणं निघायणठाय ठामि कायोत्सर्ग। मैं शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक तनावों से मुक्त होने के लिए कायोत्सर्ग का संकल्प करता हूं। 30 मिनट बाद वापस लौट आऊंगा। तंद्रा, निंद्रा या मूर्छा में नहीं जाऊंगा। यह मेरा दृढ़ संकल्प है। हमने संकल्प लिया है, हम जागरूकता बनाए रखेंगे, नींद में नहीं जाएंगे। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, पूरी जागरूकता बनाए रखना है। संकल्प के बाद 3 बार ताड़ासन। ताड़ासन, दोनों पैरों की एड़ियों को मिलाइए, पंजे खुले हुए, अंगुलियों को इस तरह से फंसाते हुए हथेलियों को नीचे की ओर पलट दीजिए। अब श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाइए, पूरा ऊपर की ओर। एड़ियां उठाते हुए पंजों के बलाइए, पूरा तनाव ऊपर की ओर, और साथ में मूल बंद लगाइए। मूल बंद खोलते हुए एड़ियां नीचे, हाथ नीचे।
इस क्रिया को 3 बार दोहराए। 1 2 3 4। एक बार और। 1 2 3 4। रिलैक्स। अब जो लेट कर कर्सर करना चाहते हैं आराम से लेट जाए। जो बैठ कर कर्सर करना चाहते हैं आसन का चयन कर ले, किसी एक आसन का चयन करें। और जो खड़े खड़े कर्सर करना चाहते हैं सीधे दोनों हथेलियां जंघाओं के पास सटी संपादासन की स्थिति में खड़े रहे। आपको लगे कि ज्यादा देर खड़ा रहना मुश्किल हो रहा है तो आराम से धीरे से बैठ भी सकते हैं। अब पूरे शरीर में 1 मिनट के लिए भारीपन का अनुभव करें। अनुभव करें पूरा शरीर भारी 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 हो रहा है। पूरे शरीर में भारीपन का अनुभव, शीशे की भांति भारीपन। शरीर पूरी तरह से स्थिर, कोई हलन चलन नहीं, पूरी जागरूकता और पूरे शरीर में भारीपन का अनुभव। शरीर का भारीपन धीरे धीरे कम हो रहा है, शरीर हल्का हो रहा है। पूरे शरीर में रुई की भांति हल्केपन का अनुभव करें। रुई की भांति हल्कापन, पूरा शरीर हल्का 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 हो रहा है। अनुभव करें पूरा शरीर रुई की भांति हल्का हो गया है। कायोत्सर्ग का अगला चरण शिथिलीकरण, रिलैक्सेशन ऑफ द बॉडी। चित्त को दाहिने पैर के अंगूठे पे ले जाएं,
चित्त को दाहिने पैर के अंगूठे पे केंद्रित करें। अंगूठे के चारों ओर चित्त को घुमाते हुए, परिक्रमा करते हुए अंदर तक ले जाए। चित्त को अंगूठे के अंदर तक ले जाते हुए शिथिलता का सुझाव दे और शिथिलता का अनुभव करें। दाहिने पैर का अंगूठा शिथिल हो जाए। अनुभव करें, पूरा अंगूठा शिथिल हो रहा है। दाहिने पैर का अंगूठा शिथिल हो गया है। अंगूठा पूरी तरह से शिथिल हो चुका है। अब इसी तरह चित्त को नीचे से ऊपर ले जाते हुए एक एक अंगों को शिथिलता का सुझाव देते हुए क्रमशः नीचे से ऊपर की ओर जाना है। अंगूठे के बाद दाहिने पैर की चारों अंगुलियां पूरा पंजा, पूरा पंजा, तलवा या पगथली, एड़ी, टखना, टखने का जोड़, टखने से लेकर घुटने तक पूरी पिंडली, घुटना, घुटने का जोड़, जंघा या साथल और कटी भाग तक पूरा दाहिना पैर शिथिल हो जाए। पूरा दाहिना पैर शिथिल हो जाए। अनुभव कीजिए, पूरा दाहिना पैर शिथिल हो गया है। दाहिने पैर और बाएं पैर में फर्क महसूस हो रहा है। दाहिना पैर पूरी तरह से शिथिल हो चुका है। अब इसी तरह बाएं पैर को शिथिल करें। बाएं पैर का अंगूठा, चारों अंगुलियां, पूरा पंजा, तलवा या पगथली, एड़ी, टखना, पिंडली, घुटना, जंघा या साथल और कटी भाग तक पूरा बायां पैर शिथिल हो जाए। अनुभव कीजिए, पूरा बायां पैर पूरी तरह से शिथिल हो गया है। दोनों पैर पूरी तरह से शिथिल हो चुके हैं। पैरों के अंगूठों से लेकर कटी तक का भाग शिथिल हो गया है। अब चित्त को पेड़ू पर ले आइए। पेड़ू का भाग
नाभि से 4 अंगुल नीचे पेड़ू का स्थान, चित्त को वहां पर केंद्रित करते हुए शिथिलता का सुझाव दे। पेड़ू और पेड़ू के आसपास का पूरा भाग शिथिल हो जाए। नाभि और नाभि के आसपास का पूरा भाग शिथिल हो जाए। अब चित्त को पेट के अंदर एक एक अंगों पर लेकर जाए, शिथिलता का सुझाव दे और शिथिलता का अनुभव करें। पेट के अंदर छोटी आंत, बड़ी आंत, पेट के दाहिनी ओर लीवर या यकृत, पीछे की ओर कमर के भाग में दोनों किडनियां, पेट के बाईं ओर ऊपर की ओर तिल्ली या प्लीहा, पूरा आमाशय, पक्वाशय, अग्नाशय, तनुपट, पेट के अंदर का पूरा भाग, पेट के अंदर के एक एक अवयव शिथिल हो जाए। अब चित्त को छाती पर लेकर आ जाए। छाती के अंदर दाई पसलियां, दाहिना फेफड़ा, बाई पसलियां, बायां फेफड़ा, फुफ्फुस, हृदय और हृदय के आसपास का पूरा भाग, छाती के अंदर के एक एक अंग शिथिल हो जाए। कमर के नीचे ऊपर दाएं बाएं सारी मांसपेशियां, पीठ के नीचे ऊपर दाएं बाएं सारी मांसपेशियां, पूरा मेरुदंड, रीढ़ की हड्डी के एक एक मन के शिथिल हो जाए। अनुभव कीजिए पूरा धड़, शरीर के बीच का पूरा हिस्सा, पेट, छाती, कमर, पीठ और मेरुदंड पूरी तरह से शिथिल हो चुके हैं। अब चित्त को दाहिने हाथ की अंगुलियों पे ले आइए। दाहिने हाथ की अंगुलियां, अंगूठा, हथेली, कलाई या मणिबंध, मणिबंध से कोहनी तक और कोहनी से कंधे तक पूरा दाहिना हाथ शिथिल हो जाए। अनुभव कीजिए पूरा दाहिना हाथ शिथिल हो गया है। अब इसी तरह बाएं हाथ को शिथिल करें। बाएं हाथ की अंगुलियां, अंगूठा, हथेली, कलाई या मणिबंध, मणिबंध से कोहनी तक और कोहनी से कंधे तक पूरा बायां हाथ शिथिल हो जाए। अनुभव कीजिए बायां हाथ भी शिथिल हो गया है। दोनों हाथ पूरी तरह से शिथिल हो गए। अब चित्त को गर्दन पर ले आइए।
गर्दन के अंदर तक ले जाइए, गले के अंदर, श्वास नली, खाद्य नली और कंठ शिथिल हो जाए। कंठ का कायोत्सर्ग, पूरा स्वर यंत्र या कंठ शिथिल हो जाए। कंठ का कायोत्सर्ग या अंतर मौन। अनुभव कीजिए पैरों के अंगूठों से लेकर कंठ तक पूरा शरीर शिथिल हो गया है। अब चेहरे को और मस्तिष्क को तनाव मुक्त करना है, शिथिल करना है। चित्त को ठुड्डी पर ले आए, ठुड्डी, दोनों होठ, मुंह के अंदर दांत, मसूड़े, जिब्बा, तालू, टॉन्सिल, मुंह के अंदर का पूरा भाग, दाहिना कपोल या दाहिना गाल, बायां कपोल या बायां गाल, दाहिनी कनपट्टी, दाहिना कान बिल्कुल अंदर तक, बाई कनपट्टी, बायां कान, पूरा नाक, दाई आंख, बाई आंख, आंखों के अंदर तक और पूरा ललाट शिथिल हो जाए। पूरा चेहरा शिथिल हो रहा है। अब चित्त को मस्तिष्क पर लेकर आए, दाहिना मस्तिष्क, बायां मस्तिष्क, मस्तिष्क के अंदर के एक एक कोष्ठक शिथिल हो जाए। अनुभव करें पूरा चेहरा और मस्तिष्क पूरी तरह से तनाव रहित और शिथिल हो गए हैं। अब चित्त को पूरे शरीर में फैलाएं, पैरों के अंगूठों से लेकर सिर तक पूरे शरीर की परीक्षा करें और अनुभव करें पूरा शरीर पूरी तरह से शिथिल हो चुका है। शरीर में कहीं भी कोई अकड़न या जकड़न नहीं, पूर्ण शिथिलीकरण, कंप्लीट रिलैक्सेशन। पूरा शरीर पूरी तरह से शिथिल और हल्का हो गया। कायोत्सर्ग के अगले चरण में अनुभव करें शरीर के चारों ओर श्वेत रंग का प्रवाह, सफेद रंग का प्रवाह बह रहा है। शरीर के चारों ओर श्वेत रंग का प्रवाह बह रहा है। पूरा शरीर श्वेत रंग के प्रवाह में बह रहा है। शरीर को श्वेत प्रवाह में बह जाने दे, बहने दे। पूरा शरीर श्वेत रंग के प्रवाह में बह रहा है, बह रहा है, बह रहा है। पूरा शरीर श्वेत प्रवाह में बहता जा रहा है, बहता जा रहा है।
चारों ओर सफेद रंग का प्रवाह। सफेद रंग स्वच्छ होता है, निर्मल होता है, पवित्र होता है। श्वेत रंग की भांति पूरा शरीर स्वच्छ, निर्मल और पवित्र हो रहा है। पूरे शरीर में स्वच्छता, निर्मलता और पवित्रता का अनुभव करें। पूरा शरीर हल्का, शिथिल, स्वच्छ, निर्मल और पवित्र हो गया है। अब अनुभव करें, शरीर के चारों ओर श्वेत रंग के परमाणु फैले हुए हैं। सफेद परमाणु शरीर के चारों ओर फैले हुए हैं। प्रत्येक श्वास के साथ श्वेत परमाणु शरीर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, पूरे शरीर में फैल रहे हैं। श्वेत परमाणु पूरे शरीर के अंदर तक फैलते जा रहे हैं। पूरा शरीर श्वेत परमाणुओं से भरता जा रहा है। शरीर के प्रत्येक कोशिका तक श्वेत रंग के परमाणु फैल चुके हैं। सफेद रंग शांति का प्रतीक। शरीर के कण कण में परम शांति का अनुभव करें। शरीर के कण कण में परम शांति की अनुभूति। कायोत्सर्ग का अगला और सबसे महत्वपूर्ण चरण भेद विज्ञान की अनुभूति। भेद विज्ञान यानी शरीर और आत्मा में भिन्नता का अनुभव। जिस तरह मथनी द्वारा मथने पर दही से छाछ और मक्खन अलग अलग हो जाते हैं, ठीक उसी तरह शिथिलीकरण द्वारा शरीर और आत्मा में भिन्नता का अनुभव किया जा सकता है। भेद विज्ञान शरीर और आत्मा में भिन्नता का बोध कराने वाला प्रयोग। अनुभव करें, ये जो शरीर है, ये शरीर मेरा नहीं है। मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। शरीर नश्वर है, नाश होने वाला है। आत्मा अविनाशी है। शरीर नश्वर है, आत्मा अविनाशी है। शरीर दृश्य है, दिखाई देने वाला है। आत्मा दृष्टा है या देखने वाली है। शरीर दृश्य है, आत्मा दृष्टा है। शरीर दृश्य है, आत्मा दृष्टा है। अपने ज्ञाता दृष्टा स्वरूप का अनुभव करते हुए शरीर और आत्मा में भिन्नता का अनुभव करें।
शरीर भिन्न आत्मा भिन्न, शरीर भिन्न आत्मा भिन्न, शरीर भिन्न आत्मा भिन्न। शरीर और आत्मा में भिन्नता की अनुभूति। चित्त को शरीर से दूर ले जाते हुए दूर से शरीर को देखें और अनुभव करें। शरीर से आत्मा अलग हो चुकी है। पूरी जागरूकता के साथ पूरे शरीर की प्रेक्षा करें। पूरा शरीर शांत, शरीर में कोई हरकत नहीं, कोई हलन चलन नहीं। सारे तंत्र निष्क्रिय हो गए हैं, ऐसा अनुभव करें। शरीर और आत्मा में भिन्नता की अनुभूति। शरीर भिन्न आत्मा भिन्न, शरीर भिन्न आत्मा भिन्न, शरीर भिन्न आत्मा भिन्न। कायोत्सर्ग की समय सीमा संपन्नता की ओर, कायोत्सर्ग से वापस लौटने की तैयारी करनी है। पुनः लौट आना है, वापस लौट आना है। 2-3 लंबे श्वास भरें, लंबे श्वास छोड़ें और साथ में ही पूरे शरीर में चेतना का अनुभव करें। प्राण धारा पूरे शरीर में प्रवाहित हो रही है, अनुभव करें। शरीर में चेतना वापस लौट रही है। पूरे शरीर में प्राण धारा प्रवाहित हो रही है, शरीर चैतन्यमय हो रहा है। पूरा शरीर पुनः चेतनामय हो गया है, चेतना वापस लौट आई है। ओम शांति शांति शांति। जो लेटकर कायोत्सर्ग करते हैं, बाईं और करवट लेते हुए दाहिने हथेली के सहारे से बैठने की स्थिति में आ जाएं, और जो खड़े हैं वह भी आराम से सुखासन में बैठ जाएं। रीढ़ की हड्डी सीधी रखें, गर्दन सीधी रखें। दोनों हाथों को आनंद केंद्र पर जोड़ते हुए शरण सूत्र का उच्चारण। अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलिपन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलिपन्नतं
धम्मं शरणं पवज्जामि अर्हन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली अनतं धम्मं शरणं पवज्जामि। श्रद्धा सूत्र। जिस सत्य को अभी हमने देखा या अनुभव किया, उस सत्य की 3 बार वंदना करेंगे। वंदनासन में आते हुए, आंखें को बंद रखते हुए, आसन बदलते हुए वंदनासन में आए। दोनों हथेलियां आनंद केंद्र पर जुड़ी हुई रहे। वंदे सत्यम वंदे सत्यम वंदे सत्यम। कायोत्सर्ग का प्रयोग संपन्न। धीरे से आंखें खोले, आराम से आसन बदलते हुए सुखासन में आ जाए। सीधे बैठे, आराम से बैठे। अभी हमने संपूर्ण कायोत्सर्ग का प्रयोग किया। कायोत्सर्ग का प्रयोग करने के बाद कम से कम 15, 20, 25 मिनट, कम से कम आधा घंटा तक आपको कुछ भी नहीं लेना है, पानी भी नहीं लेना है। आधा घंटा कुछ भी ना ले। तो अभी हमने करीब करीब 30-35 मिनट का प्रयोग किया। आपको शरीर में हल्केपन की अनुभूति हो रही होगी, तनाव मुक्त, कोई टेंशन नहीं। 30-35 मिनट कैसे बीत गए हमें पता भी नहीं चला। 35 मिनट मैं देख रहा था, सभी 2-3 भाई आराम से बिल्कुल बिना हिले डुले दिख रहे थे, और हमारी बहन जी खड़ी खड़ी कायासर कर रही थी। सुचेता जी, आपने खड़े खड़े कायासर किया, कैसा लगा आपको? मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। हाँ सुचेता जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र। बहुत अच्छा लगा। मैंने खड़े खड़े आज किया। आपने जो उत्तम कार्योत्सर्ग कहा, तो मैंने खड़े खड़े किया। ये मेरा दूसरी बार है खड़े कार्योत्सर्ग करना, और मैं तो तकलीफ आपको होती एमपी है? के आराम से हो जाता है आधे घंटे खड़े रहना? आराम से संकल्प करवा लेते हो आप, तो बहुत अच्छी तरह से हो जाता है। संकल्प करके मैं खड़ी रहती हूँ तो कुछ भी मालूम नहीं पड़ता है। और जो आपने भेद विज्ञान का बोला ना, तब तो बहुत अच्छा लग रहा था कि सही है, शरीर और आत्मा भिन्न नहीं है। बहुत अच्छा लगता है, बहुत आनंद आता है, कॉन्फिडेंस आ गया एमपी के क्लास को। और आपको धन्यवाद सर।